इन्होंने तो भारत माला के नाम पे माला माल कर लिया अपने आप को। भारत माला के नाम पर मोदी जी ने अपने आप को माला माल कर लिया। 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि 15 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में जो सड़क बननी थी, उसको 25 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में वो सड़क बनाई जा रही है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। अभी प्रधानमंत्री जी जब सदन में बोल रहे थे तो भ्रष्टाचार के सफाए का दावा कर रहे थे। और प्रधानमंत्री जी कहीं भी भाषण देते हैं, सबसे बड़ा दावा उनका रहता है कि देखिए हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। अब वो एक अलग बात है कि जब से 2014 में मोदी वॉशिंग पाउडर आया तो सारे भ्रष्टाचारियों को धुल धुल कर राजा हरिश्चंद्र बनाकर अपनी पार्टी में उन्होंने शामिल कर लिया। लेकिन एक ऐसा खुलासा अब सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से हुआ है जिसमें पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर सबसे बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। और भ्रष्टाचार भी ऐसा कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। भ्रष्टाचार भी ऐसा कि जिसको आप जानेंगे और सवाल पूछेंगे तो कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। और छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया। मैं एक एक करके बताता हूं आपको। एक द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है। जब वो प्रोजेक्ट बनता है तो 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत के हिसाब से वो द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट तैयार होता है। कितना? 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। अब 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का बहुत ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं दाम, तो 2 गुना कर लीजिए, 36 करोड़ कर लीजिए, समझ में आता है। 2 गुना कर लीजिए, लूटने का मन है 2 गुना कर लीजिए। लूटने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने। 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में बनने वाली सड़क नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाई 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया इन्होंने। 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में जो सड़क बननी थी, मोदी जी ने भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ते हुए 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में सड़क बनाई। नंबर 1। दूसरा, सबसे ज्यादा इनका चर्चित भारतमाला प्रोजेक्ट है। और उस भारतमाला प्रोजेक्ट में 75,000 किलोमीटर की सड़क पूरे देश में बननी। 75,000 किलोमीटर। ध्यान से सुनिएगा। और उस 75,000 किलोमीटर की सड़क में 1 किलोमीटर की सड़क बननी थी 15 करोड़ रुपए में। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस 1 किलोमीटर सड़क का दाम बढ़ा दिया 25 करोड़ रुपए। 25 करोड़ रुपए, यानी 75,000 किलोमीटर की सड़क में सीधे सीधे 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला इस सरकार ने किया है। 75,000 किलोमीटर के भारतमाला प्रोजेक्ट में 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला मोदी सरकार ने किया है, क्योंकि हर किलोमीटर पे 10 करोड़ रुपए की लागत बढ़ा दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं। 2G का स्कैम आपने सुना होगा।
कोयला जी का स्कैम सुना होगा आपने, बड़े बड़े स्कैम आपने सुने होंगे। इन्होंने तो भारत माला के नाम पे माला माल कर लिया अपने आप को। भारत माला के नाम पर मोदी जी ने अपने आप को माला माल कर लिया। 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि 15 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में जो सड़क बननी थी, उसको 25 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में वो सड़क बनाई जा रही है। और आप जैसा जानते हैं, हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अत्यंत प्रिय है, जिसके बिना उनको रात की नींद नहीं आती। वो व्यक्ति उनको भारत माला के प्रोजेक्ट में कहां कहां काम मिला है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। केरला में भारत माला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज, छत्तीसगढ़ में भारत माला प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप, तेलंगाना में भारत माला प्रोजेक्ट अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश में भारत माला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, महाराष्ट्र में भारत माला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, उड़ीसा में भारत माला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, मध्य प्रदेश में भारत माला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, वेस्ट बंगाल में भारत माला प्रोजेक्ट अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, गुजरात में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है, गुजरात में भारत माला प्रोजेक्ट अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। पूरे देश में भारत माला प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा लाभ पाने वाला व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी मित्र अडानी और उसकी कंपनियां हैं। पूरा देश, जब मैं कहता हूं पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आकाश में चले जाओ तो जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाओ तो कोयला अडानी का, समुद्र में चले जाओ तो सी पोर्ट अडानी का, सड़क अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, स्टील अडानी का, सीमेंट अडानी का। जब ये बात मैं कहता हूं तो ये बात पूरे प्रमाण के सामने आपके सामने रख रहा हूं। और हो सकता है ये कहने के बाद 2-4 ईडी सीबीआई के मुकदमे और हो जाए, जो कि इनका काम है। हो सकता है संसद से एक सत्र के लिए निलंबन और बढ़ा है और बढ़ जाए, लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा। मोदी जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भाषण दोगे पूरे देश में और अपने दोस्त के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करोगे, सीएजी की रिपोर्ट में उसके प्रमाण सामने आएंगे, तो हम लोग तो चुप रहने वाले नहीं है। और मैं तो पूरे इंडिया गठबंधन के दलों को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का चेहरा पूरे देश के सामने उजागर कीजिए। यह कोई छोटा मामला नहीं है, 7.5 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है। 18 करोड़ की सड़क 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बनाने का मामला है। अभी यही नहीं रुकती सीएजी की रिपोर्ट, और आगे आपको बताता हूं। देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, एक फिल्म का गाना था। लेकिन भाजपाइयों ने प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा, भगवान श्री राम को भी नहीं बख्शा। सीएजी की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं। अयोध्या के अंदर अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, यही संस्था है, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में करीब करीब 19 करोड़ 73 लाख रुपए की हेराफेरी इन्होंने की, लगभग 20 करोड़ रुपए की।
ये भी सीएजी रिपोर्ट कह रही है। 19 करोड़ 73 लाख, लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि का घोटाला, घपलेबाजी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के प्रोजेक्ट में की गई है। अब आप लोग सुनते होंगे कि आयुष्मान योजना, इतने लोगों को इलाज करा दिया, उतने लोगों को इलाज करा दिया। बाप रे बाप, पूरे देश को इतना बड़ा स्वास्थ्य का इंतजाम कर दिया मोदी जी ने। जो भाजपाई देखिए गली मोहल्ले चौराहे गांव में कस्बे में आयुष्मान योजना चिल्लाते नहीं चिल्लाते। वो आयुष्मान योजना क्या है? आयुष्मान योजना जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 3 फोन नंबर पे 2 बार दोहरा रहा हूं आपको, 3 फोन के नंबर पे 10 लाख लोगों की आयुष्मान योजना चल रही है। 3 फोन नंबर पे 10 लाख लोगों की आयुष्मान योजना चल रही है। 10 लाख लोगों की। ये मोदी जी आपकी आयुष्मान योजना। मध्य प्रदेश के अंदर जहां मामा शिवराज हैं, वहां पर 400 लोग दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई। 400 लोग दुनिया में ही नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई। उनका इलाज चल रहा है आयुष्मान योजना में। मृत लोगों का, मरे हुए लोगों का इलाज आयुष्मान योजना में चल रहा है। मध्य प्रदेश में 8,000 लोग एक ही समय में कई अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। यानी कि एक व्यक्ति, मान लीजिए धर्मेंद्र कुमार हैं, तो धर्मेंद्र कुमार का इलाज भोपाल में भी चल रहा है और इंदौर में भी चल रहा है और जबलपुर में भी चल रहा है। 8,000 व्यक्तियों का एक समय में कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हरियाणा आ जाइए, हरियाणा के अंदर 4,121 लोगों का एक समय में कई अस्पताल में इलाज चल रहा है। और आपको बताऊं सबसे हैरानी वाली बात भी और सबसे मजेदार बात भी, एक महिला को, उसने नवजात शिशु को जन्म दिया, बच्चा हुआ, डिलीवरी हुई, तो मां का इलाज अलग अस्पताल में चल रहा है, बच्चे का इलाज अलग अस्पताल में चल रहा है। एक महिला को डिलीवरी हुई, बच्चे का इलाज अलग अस्पताल में चल रहा है और मां का इलाज अलग अस्पताल में चल रहा है। ऐसे ऐसे घोटाले, ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसी ऐसी घपलेबाजियां। मोदी जी, आपने भ्रष्टाचार और घोटाले के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए और हिंदुस्तान की आजादी के बाद आपकी सरकार भ्रष्टतम सरकार है। कृपा करके हाथ जोड़ रहा हूं, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आप मत बोला कीजिए। हंसी आती है जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। जब आप बोलते हैं 70,000 करोड़ के घोटाले के खिलाफ, अजीत पवार के खिलाफ, तो उसके तुरंत बाद आप उसको ज्वाइन करा लेते हैं, आपके ऊपर लोग हंसते हैं। आप अभी भी दावा कर रहे हैं स्कैम फ्री इंडिया बना दिया। अरे आपने तो स्कैम युक्त इंडिया बना दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, भ्रष्टाचार युक्त इंडिया आपने बना दिया। भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं, भ्रष्टाचार युक्त भारत आपने बना दिया। बहुत सारी और जानकारियां हैं, वो आपको डिटेल में करके दूंगा। एक पेंशन से संबंधित जानकारी है जिसको रीना जी आपके सामने रखेंगी, फिर प्रियंका जी अपनी कुछ बात रखेंगी, फिर समापन करते हैं। आपके सवाल जो होंगे आप दीजिए।
आप सबने सुना होगा पिछले हफ्ते पार्लियामेंट में मोदी जी कह रहे थे कि उन्होंने देश को स्कैम फ्री बना दिया, और अभी माननीय संजय जी ने कितने डिटेल में समझाया कि किस तरह हर तरह की योजना में मोदी जी के अंडर में स्कैम ही स्कैम चल रहे हैं, चाहे भारतमाला प्रोजेक्ट हो, आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट हो, और तो और जो बुजुर्गों की पेंशन होती है, हमारे देश में कई सालों से बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है। बुजुर्गों की जो पेंशन योजना है, वो पेंशन योजना का पैसा मोदी जी के राज में उसको इन्होंने डाइवर्ट करके एडवर्टाइजमेंट, अपनी फोटो छपवाने में खर्च कर दिया। आप देश के किसी भी हवाई अड्डे पे चले जाइए या पूरे देश में कहीं भी चले जाइए, आपको मोदी जी की फोटो हर जगह दिखाई देगी। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि उसमें कई जगह मोदी जी की फोटो लगाने के लिए जो देश के बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन का रुपया जो है वो फोटो लगाने में खर्च किया जा रहा है। इतना मोदी जी को पूरे देश में अपनी फोटो छपवाने का शौक है। पेंशन योजना जो है उसमें मामूली 200 रुपये केंद्र सरकार देती है। आज की तारीख में जब सिलेंडर 1200 रुपये का है, पेट्रोल 100 रुपये का है, दाल 100 रुपये की है, तो 200 रुपये में वैसे ही बुजुर्गों को कुछ नहीं मिलता। खुद मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं और बुजुर्गों को सिर्फ 200 रुपये की पेंशन मिलती है। सिर्फ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उस पेंशन को 2500 रुपये करा हुआ है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग पेंशन दिल्ली में केजरीवाल सरकार दे रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को श्रवण कुमार मानते हैं। वो मानते हैं कि दिल्ली के सारे बुजुर्गों की जिम्मेदारी उनकी है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि बुजुर्ग पेंशन का जो पैसा है वो मोदी जी ने एडवर्टाइजमेंट में यूज़ किया। कई जगह जो बुजुर्ग गुजर गए उनके नाम पे भी पेंशन का पैसा निकाला जा रहा है, पता नहीं किसके जेब में जा रहा है। इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि किस तरह से बुजुर्गों के नाम का पैसा गलत जगह यूज हो रहा है। प्रियंका, आपने संजय सर से और रीना जी से जो सुना, ये अभी सिर्फ शुरुआत है। इसमें हम लगातार आपको और जानकारी देंगे। सीएजी की रिपोर्ट ने बहुत सारे खुलासे किए, इस पर दोबारा प्रेस वार्ता होगी।